माया तुम कैसी हो? कब आई? अभी। बैठो। घर कब गई थी? 2 दिन पहले गई थी। कैसे है नमूरा और जमाल अंकल? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अगली बार जाओगी तो जमाल अंकल को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर दो। किस बात पर? मेरे शौहर को बिजनेस में नुकसान पहुंचाने पर। ये किसने कहा तुमसे? जाहिर है उसी ने जिसको नुकसान पहुंचाया गया। खानदान में। नहीं तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। हाँ, मैं बिजनेस में ज्यादा समझ बूझ नहीं रखती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि हमदान मुझसे गलत नहीं कह सकता। जमाल अंकल ने जानबूझ के उसको बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। फिर मैं क्या कर सकती हूँ? इतना तो कह सकती हो कि अगर आपने दुश्मनी निभाना कम ना की, फिर हम भी दुश्मन बन के दिखाएंगे। हम मतलब? हम मतलब हमदान और मैं। नमान, ये रही तुम्हारी शर्ट प्रेस कर दी है मैंने। अच्छा, आज इंटरव्यू है ना तुम्हारा? हाँ, कितने बजे जाना है? 10 बजे की कॉल है। ठीक है, जाने से पहले ना सिक्योरिटी लॉक लाजमी लगा कर जाना। ठीक है। नमान, चाय कब से रखी है मैंने, ठंडी हो रही है। लाओ, दो इधर। इधर दो। एक मिनट। नमान, दो इधर। मैं ना दो इधर। तुम्हारे पास और रहने दिया तो रात तक खेलते ही रहोगे। अब मुझे लेट हो रहा है, जाना है मुझे ऑफिस। अच्छा हाँ, जाने से पहले लाजमी सिक्योरिटी लॉक लगा कर जाना, ठीक है? ओके बाय। लड़का भी ना कभी नहीं सुधरेगा। एक्सक्यूज मी। यस सर। मुझे सरसत से मिलना है। आपका अपॉइंटमेंट था? जी। ओके। नमान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ, और क्या? तुम तो कहीं और जॉब करती थी। अब हाँ, वो जॉब मैंने छोड़ दी है। कब छोड़ी? ये सवाल जवाब करना बंद करो और अभी जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि तुम यहाँ जॉब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? नमान, मैंने कह दिया ना कि तुम यहाँ जॉब नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। कोई वजह तो हो। प्लीज नमान, ये सवाल जवाब करना बंद करो और अभी जाओ यहाँ से। अजीब बात है। जाओ। इतना तो कह सकती हो कि अगर आपने दुश्मनी निभाना कम ना की, फिर हम भी दुश्मन बन के दिखाएंगे। हम मतलब? हम मतलब हमदान और मैं। कहाँ थे तुम? हफ्ता तुम आते नहीं हो। इनकी हालत तो देखो, ये देखो सारे खुश्क हो रहे हैं। ये निकालो खुश्क पत्ते, साफ करो इनको। और वो देखो सामने 2 गमले टूटे हुए हैं, बदलो उनको। वो जो सूखा हुआ है ना पौधा, उसमें एक नया लगा दो।
आंटी, हाँ, मैं जा रही हूँ कहाँ जा रही हो? घर। घर? अभी 2 दिन पहले तो गई हो। वो बस कुछ ज़रूरी काम है, माया घर पे है और तुम जा रही हो। उसी के काम से जा रही हूँ। क्यों? वो तो वहीं थे, मैंने उन्हें फ़ोन करके पूछा था। तुम आज भी ऑफिस नहीं गए? मैं गया था, लेकिन मैं असद से नहीं मिल सका, वही तो पूछ रही हूँ कि क्यों? क्योंकि मैं वहाँ जॉब नहीं कर सकता यार। जॉब नहीं कर सकता? लेकिन क्यों? वो ऑफिस बहुत बड़ा है, मेरे पास तजुर्बा भी नहीं है। मैंने असद से बात कर ली थी, उसे तुम्हें सब समझा देना था। नहीं यार प्लीज़, मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं हो सकूँगा। नौमान, तुम्हें मेरा कुछ एहसास है या नहीं? है, बहुत है। फिर तुम इतनी सी बात पे इस सबसे पीछे हट रहे हो। हाँ मैं पीछे हट रहा हूँ, और प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो इमरा। ठीक है, नहीं करती हूँ फोर्स, बल्कि ऐसा करती हूँ तुमसे बात ही नहीं करती। इमरा, माया, माया, हमदान आ गए? आ गया। इधर आओ। ये इस पे साइन कर दो। ये क्या है? शादी से पहले एक है मुनज़्ज़ा आंटी ने तुम्हारे नाम पे करवा दिया था ना, अब मैं फिर से अपने नाम पे कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों मतलब? मेरा मतलब ऐसी क्या ज़रूरत है? तुम्हें मुनज़्ज़ा आंटी की तरह मुझ पर भरोसा नहीं है? हमदान, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है तो चलो साइन करो। अगर अम्मी को पता चलेगा उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आंटी को बताएगा ये कौन? तुम बताओगी? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं भी नहीं बताऊंगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। चलो साइन करो, साइन करो। यहाँ पे, यहाँ पे। और यहाँ पे भी है। ये हुई ना बात। आई लव यू बेटा। अच्छा, अब तैयार रहना, रात को खाना खाने के लिए बाहर चलते हैं। अगर हम दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते तो क्या बुराई थी इसमें? हम एक साथ चले जाते और एक साथ ऑफिस घर आ जाते। बोलो। तुम वहाँ इंटरव्यू के लिए गए थे ना? पहले भी कितनी जगहों पर जा चुकी हो, क्या वहाँ तुम्हें जॉब मिली? नहीं ना? तो बस यूँ समझ लो कि यहाँ से भी तुम्हें इनकार हो गया। यहाँ से मुझे इनकार नहीं होना था। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? बस 1-2 लड़कों से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे यहाँ की टीम बहुत अच्छी है, सख्त मेरिट नहीं रखते। यही बात है ना बस? हाँ, और क्या बात होगी? वो तो तुम मुझे बताओगे कि और क्या बात है। और कुछ नहीं है, तुम टॉपिक मत बदलो। अगर हम दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते तो क्या बुराई थी? बुराई थी। क्या? नौमान, मैं एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर हूँ, वहाँ पर मेरी एक रेपुटेशन है, सब मेरी तारीफ करते हैं। तो मैं ना अब इन सब चीज़ों की समझ बूझ नहीं है, तुम वहाँ मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस भी बन सकते थे। I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। अब नवान बात सुनो मेरी, नवान बात सुनो।
नोमी, क्या ये सब माया ने तुम्हें कहा है कि मैं उनके खिलाफ काम कर रहा हूं, उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं? जी उसने ऐसे ही कहा। दिमाग खराब हो गया है माया का। मेरा मुझे क्या जरूरत है उस लड़के के खिलाफ काम करने की? मैं तो उसका नाम तक नहीं लेना चाहता। डैड, माया को वो सब हमदान ने कहा होगा तभी उसने ये बात की है, वरना भला उसे क्या पता बिजनेस की बातों का। तो फिर दोनों का दिमाग खराब हो चुका है। मैं क्या कह सकती हूँ, माया ने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया है। फोन करो उसे, फोन करो, अभी दिमाग ठीक करता हूं माया का। फोन करो। डैड प्लीज काम डाउन, इतने गुस्से से तो बात मत करें। इसने बात ही ऐसी की है। अरिश्मा वही बात कर रही है जो इनसे माया ने की है। अरे बिजनेस है ये, मार्केट में अपना हर कोई बिजनेस चला रहा है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है उनके खिलाफ काम करने की, उनको नुकसान पहुंचाने की? वो खुद ही बहुत है अपने बिजनेस को तबाह करने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है डैड कि आप अपना बिजनेस ही बदल लें? शी क्या कह रही हो तुम अरिश्मा? इस तरह हम माया को गलत फहमी भी नहीं होगी। मैंने उनकी गलत फहमियां दूर करने का ठेका नहीं लिया वारिश्मा। बिजनेस बदलना इतना आसान नहीं होता। और ये मशवरा तुम जाके माया को क्यों नहीं देती? वो लोग अपना बिजनेस बदल दें। उन्होंने तो चंद माह पहले ही अपना बिजनेस शुरू किया है ना, और जानबूझ के शुरू किया है मेरे मुकाबले में। मुझे यहां तक पहुंचने के लिए काफी साल लगे हैं अरिश्मा। डैड मुझसे तो नाराज मत हो। तुम बात ही अजीब कर रही हो, अजीबो गरीब पैगामात ला रही हो उन लोगों के। डैड अरिश्मा परेशान है तभी ऐसी बात कर रही है। तो हारिब को ये सब कुछ बताना चाहिए था ना तुम्हें। वो माया से खुद बात कर लेता। बिजनेस आपका है, हारिब का नहीं। लेकिन हारिब इतना तो जानता है ना कि हम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे उनके खिलाफ जैसा माया कह रही है। ठीक है, मैं हारिब से बात करूंगी। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह बात करते हैं। मैंने डैड को नाराज कर दी। आप आए मेरे साथ बैठे, बताएं मुझे सारी माया की बातें। शादी से पहले एक ने मुनज़्ज़ा आंटी ने तुम्हारे नाम पे करवा दिया था ना, अब मैं फिर से अपने नाम पे कर रहा हूँ। क्या हुआ मेरी जान? कुछ नहीं आंटी जी, तुम्हारे लाख इनकार के बावजूद तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि तुम परेशान। नहीं तो। अच्छा, हमदान कहाँ है? वो किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। अच्छा, खाना लगवाऊं? हमदान ने कहा हम शायद आज बाहर खाना खाएंगे। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। आप चले ना साथ में? नहीं, मैं घर पे ठीक हूँ, तुम दोनों खैर से जाओ। और तुम यही लिबास पहन कर जा रही हो? जी, अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे नहीं, अच्छी तो तुम हमेशा ही लगती हो, बस थोड़ा सा बन के रहा करो। नई शादी है तुम्हारी बेटे। हमदान ने कभी ऐसी फरमाइशें नहीं की। मेरी खुशी की खातिर ही पहन लिया करो। आपकी खातिर? हाँ, आओ चलो मेरे साथ, आओ आओ। माया, ये पहनो। हाँ, ये इस वक्त के लिए ठीक रहेगा। अरे वक्त का क्या है, तुम पे अच्छा लगेगा, पहन लो। और ये ज्वेलरी भी लाई, देखो इसे, ये पहन।
आंटी ये थोड़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगी। अच्छा हैवी है, चलो कोई बात नहीं, एक और सेट भी लाइए। अगर ये अच्छा लगे तो ये पहन लो। अच्छा मैं ये इसके झुमके पहनने के साथ। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, आंटी मैं बाल कैसे बनाऊँ? कोई भी अच्छा हेयर स्टाइल बना लो, ऊपर करके जूड़ा बना लो, बहुत प्यारी लगोगी। ठीक है, थैंक यू सो मच आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। आप बहुत अच्छे हैं राबिया आंटी, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। आंटी किधर खो गई आप? कहीं नहीं, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है, शाबाश, थैंक यू। हेलो, कैसी हो कज़न? किस लिए फ़ोन किया? तुम्हारा हाल पूछने के लिए। एक सेकंड, बात तो सुनो अरिश्मा। बोलो। मैसेज तो मिल गया होगा तुम्हें माया की तरफ से। कैसा मैसेज? यही कि जवान मामू से कहो कि मुझसे मत उलझे वरना अंजाम बुरा होगा। लगता है उन्होंने तुम्हारे वाक़ये से कुछ सीखा नहीं है। तुम मेरे डैड को मामू क्यों कहते हो? सिर्फ जमाल साहब ही कह लिया करो। मामू कहकर उन्हें इज्जत देने की कोशिश क्यों करते हो? और रही बात तुम्हारे मैसेज की, तो उन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तुमसे उलझने की। वो तो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। कज़न, अभी शक्ल तो तुम्हें और तुम्हारे डैड को देखनी पड़ेगी। गो टू हेल। नहीं, बात तो सुन लेती। चले, मैं तैयार हूँ। ये क्या पहना है तुमने और ये बाल किस तरह के बनाए हुए? चिपके हुए बाल, बड़े बड़े झुमके। तुम्हें सेंस नहीं है किस तरह कपड़े पहनते? अब मैं अच्छी नहीं लग रही? अम्मा लग रही हो। जाओ चेंज करके आओ। आंटी को बुरा लगेगा। तुम्हें आंटी की परवाह है या मेरी? जाओ चेंज करते रहो। और ये झुमके, तेरे बड़े झुमके पहने हुए, जाओ चेंज करके आओ। ये क्या मुसीबत गले पाल दिया। नरिश्मा, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। ट्रायल ही पास कर दो। अरिश्मा अभी तक सो रही है क्या? वो तो घर जा चुकी है। घर चली गई? कब? कल रात को ही चली गई थी ड्राइवर के साथ। आपको खुदा हाफिज कहने आई थी आपके कमरे में, लेकिन आप सो चुके थे। लगता है खफा हो गई है मुझसे। नाराज कर दिया मैंने अपनी बेटी। नहीं डैड, वो ये सोच रही कि आप उससे नाराज हैं और आप ये सोच रहे कि वो आपसे खफा है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे घर की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और इन सब की वजह वो बदबख्त इंसान। मैं भी यही सोच रही थी। आखिर उस शख्स से हमारी जान क्यों नहीं छूट रही? जान छूट तो चुकी थी। अगर ये माया मैडम कुछ अक्लमंदी का मुजाहरा कर देती तो। लगता है अब सारी जिंदगी झेलना होगा हमें।
खुदा उसे हिदायत दे दे तो हम सबकी ज़िंदगियों में सुकून हो जाए। शैतान को हदायत मिल भी जाए तो वो नहीं रहता, और वो भी एक शैतान। डैड खुदा सब बेहतर कर देगा, आप नाश्ता करें। May I come in? Yes, come in. Good morning. गुड मॉर्निंग। ये देखिए, ये क्या? हमारी कंपनी के लिए इंतहाई सूटेबल टेंडर। अच्छा, इस बार हम फिर से हमदान को बीट करेंगे। नहीं आ रहे, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे अंकल? क्योंकि ये ठीक नहीं है। इसमें गलत क्या है? उस लड़के को ऐसा लग सकता है कि हम उससे कारोबारी दुश्मनी कर रहे हैं। हम किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं कर रहे। हमदान को जो समझना है वो समझे, वैसे ही वो अपनी सोच में आज़ाद है। लेकिन माया उसकी बीवी है, हमें ही एहतियात करनी होगी। अंकल बाप मुझ पे छोड़ दो, माया की तरफ से आप फिक्र ना करें। ये बिजनेस की बात है, इनको वैसे भी घर पिलाना मुनासिब नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि हम इस सबसे दूर रहें। कल मैं कह रहा हूँ ना, फिक्र मत करें, मैं हैंडल कर लूँगा। ठीक, जो तुम्हारी मर्जी में आए करो। इस बार भी कामयाबी हमारी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अरिश्मा जी, कहीं जा रही हो क्या? जी वो शॉपिंग करने जा रही हूँ। अपने लिए कुछ लेने जा रही? नहीं, वो निम्रा के लिए, उसकी सालगिरह है ना, तो इसलिए। अच्छा, तो हारिब के साथ चली जाना। हारिब ऑफिस से थके हुए आते हैं, आजकल काम का बर्डन भी है उन पर, छुट्टी वाले दिन भी बिजी रहते हैं। मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगी, घर से ड्राइवर को बुलवा लिया है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कब तक नाराज़ होगी मुझसे? जब तक तुम वजह नहीं बता देते। किस बात की वजह? यही कि तुमने डैड के ऑफिस में क्यों नहीं जॉब की। बताया तो है। वो बहुत गैर ज़रूरी सा जवाब था। असल बात बताओ। असल बात क्या होगी? मैं जानती हूँ कोई ना कोई बात ज़रूर है, लेकिन नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? बस तो अब तुम मुझसे बातें छुपाओगे? कुछ बातें छुपानी पड़ती है। कुछ क्यों, फिर सारी बातें छुपा लो। जा रही हूँ मैं। मेरी बात तो सुनो प्लीज़, बैठो। जा रही हूँ बस। 2 मिनट प्लीज़। अब बोलो कुछ। इस बात को जाने नहीं दे सकती हो मेरी खातिर, प्लीज़। लेकिन कोई तो वजह ज़रूर होगी, ऐसे ही नहीं तुम मेरे डैड के ऑफिस में काम नहीं करना चाहते। मैं खुद ही कुछ कर लूँगा, प्लीज़ इस बारे में कुछ ना पूछो। इतना सस्पेंस क्या है इस बात में? बस मैं नहीं कर सकता किसी वजह से वहाँ जाओ। प्लीज़ इस टॉपिक को क्लोज़ करो। ओके, थैंक्स। कुछ ऑर्डर करें?
मुझे तो भूख नहीं है, वो अपने लिए कुछ मंगवा लो। एक्सक्यूज मी। क्या ज़्यादा मसला हो गया? जी बीबी जी, थोड़ी देर लग जाएगी। आपको आने से पहले देख लेना चाहिए था। सब कुछ चेक करके तो लाया हूँ, बस अचानक ही हो गया ये सब कुछ। मैं अपना मोबाइल भी नहीं लाई हूँ और यहाँ आसपास कोई टैक्सी भी नज़र नहीं आ रही है। वैसे ही आप किस एरिया से लेकर आए हैं? आप मेन रोड से क्यों नहीं लाए? ये शॉर्ट पड़ता है ना बीबी जी। आप फिर से डैड का नंबर ट्राई करें। जी मैं करता हूँ। कैसी हो कजन? कहाँ जाना? जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊँगी। मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं राइड बुक करवा सकती हूँ। कह तो रहा हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ रिश्मा। इस काम में तो तुम माहिर हो। कमान यार, हम पहले भी कजन्स हैं और अब तो हमारा दूसरा रिश्ता भी है। मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि हमारे रिश्ते के धागे को तुमने खुद तोड़ा है। और अगर मैं इस धागे को दोबारा जोड़ना चाहूँ? मिस्टर हमदान, अब मैं किसी की बीवी हूँ और तुम किसी के शौहर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बात सोचते हुए भी। मैं तुमसे इतनी बात ही क्यों कर रही हूँ? हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं। बीबी जी इनके साथ चली जाइए, इसको ठीक होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा और यहाँ पे कोई राइड भी शायद ही मिले और थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। रिश्वा प्लीज, तो मेरे मामू की बेटी हो और मेरी प्यारी बीवी की भाभी भी हो। इस रिश्ते की खातिर एतबार कर लो मुझ पर, वरना मैं माया को कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारी। चलो। मैंने ड्राइवर की वजह से ख्याल कर लिया है। प्लीज़ मुझे घर जल्दी जाना है, गाड़ी ज़रा तेज़ चलाएं। तुम्हारे बाप की है ना और जिद को ठेस पहुंचाने के लिए एक बार तो मैं छोड़ चुका हूँ, आज तक तड़प रहा हूँ और रोज इस तड़प में इजाफा होता जा रहा है। ये तुम्हारी अपनी लगाई हुई आग। तुम्हारी मोहब्बत की आग में जल रहा हूँ रिश्मा। पर चलो, मुझे क्यों बता रहे हैं? रिश्मा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। बस यही डांट है। यहाँ क्यों रहते हो डांट? यहाँ से करीब है, मैं चली जाना है।
इतनी जल्दी किस बात की है कजन? पहले ही बहुत सी चीज़ों में देर कर चुकी हूँ, इंसानों को समझने में, जज्बात को परखने में। अब मज़ीद देर नहीं करना चाहती। एक कप कॉफ़ी के पूछ लो। माया के साथ आना, कॉफ़ी के साथ खाने का भी पूछ लूँगी। अम्मी, अरिश्मा कहाँ गई है? बाजार गई है बेटा, कह रही थी जल्दी आ जाऊंगी। बाजार क्यों गई है वो? वो नमरा के लिए शायद कुछ लेना, लगता है आ गई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गई थी तुम? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? मोबाइल घर पर ही भूल गई थी, गाड़ी भी रास्ते में ख़राब हो गई, तो फिर ऐसे ही वापस आ गई। तो किसके साथ आई हो? मैं टैक्सी पर आई हूँ। ड्राइवर से कहती मुझे कौन कर देता वो? मुझे लगा आप बिज़ी होंगे, इसलिए। मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारे रिश्ते के धागे को तुमने खुद तोड़ा है। और अगर मैं इस धागे को दोबारा जोड़ना चाहूँ, तुम्हारे बाप की अना और जिद को ठेस पहुंचाने के लिए एक बार तो मैं छोड़ चुका हूँ, आज तक तड़प रहा हूँ और रोज इस तड़प में इजाफा होता जा रहा है। तुम्हारी मोहब्बत की आग में जलने वाली रिश्ता। क्या सोच रहे हो? कुछ खास नहीं। कुछ तो है। मैं सोच रहा हूँ कि कल तुम्हारे घर वालों को खाने को बुला लें। क्यों? ऐसे ही, शादी के बाद वो लोग अभी तक यहाँ पर आए नहीं ना। ये तो है। खास तौर पे हारिब और रिश्मा को। हाँ, पता नहीं वो यहाँ आने पे मानते हैं या नहीं। क्या मतलब? वो लोग क्यों नहीं राजी होंगे यहाँ पे आने के लिए? नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी। ओह, समझ गया। लगता है तुम्हारे भाई और भाभी की मुझसे नापसंदीदगी अभी तक खत्म नहीं हुई। नहीं नहीं हमदान, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो बुलाओ उनको कल, और अगर वो नहीं आते तो मैं समझूंगा कि उन्होंने शादी तो तुम्हारी मेरे साथ कर दी है, लेकिन मुझे अभी तक कबूल नहीं किया। मैं अम्मी को फ़ोन करती हूँ। कैसे हो मेरी बच्ची? आज मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। कैसी हो? क्या हुआ? मुझे तो लगता है कि आप लोग मुझे ब्याह कर भूल चुके हैं। माँ सदके, ऐसा क्यों बोल रही हो? जब से मेरी हमदान से शादी हुई है, मेरे मैके घर से कोई भी मेरे ससुराल में नहीं आया। क्या उल्टा सीधा सोचने लग गई हो मेरी जान? उल्टा सीधा मैं नहीं, मेरा शौहर सोच रहा है, और बिल्कुल ठीक सोच रहा है। क्या कहा है हमदान ने? मुझे लग रहा है कि मेरे घर के अफराद ने उसे दिल से कबूल नहीं किया।
क्या कर सकती हूँ बेटा? तुम अपने भाई और रेशमा के रवैये से अनजान तो नहीं हो ना बेटा। तुम अपनी तरफ से हमदान की गलतफहमी दूर करने की कोशिश करो। मैं कुछ नहीं कर सकती अम्मी, ये मेरे ससुराल का मामला है, उनको मनाना आपका काम है। माए और भाई क्या क्या नहीं करते अपनी बहनों के लिए, और आप ये नहीं कर सकते। हारित, जी अम्मी। कल ऑफिस से जल्दी आ जाना, क्यों खैरियत? माया की तरफ जाना। चली जाएगी। सबने जाना है, तुमने और रेशमा ने। सबको? हाँ, राबिया ने सबकी दावत की है। क्यों? क्यों क्या, वैसे ही। मुझे नहीं जाना, आप चली जाइए। क्यों नहीं जाना तुम्हें? मेरा मूड नहीं है। तो बना लो ना मूड, थोड़ी देर की तो बात है। अम्मी आप इतना फोर्स क्यों कर रही हैं? आपको पता है ना मुझे हमदान नहीं पसंद। मैं नहीं चाहता कि मैं उसके घर भी जाऊं। क्यों पसंद नहीं? आप अच्छी तरह जानते हैं। बेटा वो अब तुम्हारी बहन का शौहर है, पुरानी बातों को भूल जाओ। रेशमा, जी आंटी, बेटा तुम समझाया करो ना इसे। मैं क्या समझाऊं आंटी, मैं खुद वहाँ नहीं जाना चाहती। क्या? मेरा वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं। हैरत है, हमदान भी सोचता है तुम्हारे घर वालों के बारे में। सच कहूँ तो मुझे भी हैरत है। जरा गुस्से का तेज है, जानती हो ना तुम। जी जानते हो। तुम संभाल लोगी ना तो बदल जाएगा। अच्छा, मुनस्सा को फोन तो कर दिया था ना तुमने? जी मैंने फ़ोन करके कल शाम का कहा है। ठीक है, खाने के लिए कुछ अच्छा सा बनवा लेना। हमदान ने कहा था कि शायद वो खुद बताएगा कि क्या बनाना है। अच्छा, हैरत है, बहुत दिलचस्पी ले रहा है वो तो। ठीक है, फिर जो वो कहे वही बनवाना। ठीक है, ठीक है, जाओ आराम करो। नाश्ता करने क्यों नहीं आई आप? तुम्हें क्या परवाह मेरे नाश्ते की? तुम रहो अपनी बीवी के साथ खुश। किस बात पर नाराज हैं आप? किसी बात पर नाराज नहीं हूँ। मत किया करो तुम दोनों मेरी फिक्र, और न माया की। मेरी बेटी है ना, मैं खुद कर लिया करूँगी उसकी फिक्र। आज फ़ोन करके उसे बता दूंगी कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है माँ के अलावा। भाई तो सिर्फ बीवी का होकर रह गया, जो बीवी कहती है वही करता है। इतनी सी बात पर
इतना नाराज हो गई आप? अरे बहन से किनारा कशी कर रहे हो? तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, मेरे लिए नहीं। ठीक है, फिर मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगा, चले जाएंगे वहाँ। दफ्तर जाओ तुम, देर हो रही है तुम्हें। शाम को रेडी रहना, माया की तरफ जाना। आपने अम्मी की बात मान ली? वो काफ़ी गुस्से में थी, इसलिए। गुस्सा तो मैं भी कर सकती हूँ, नाराज तो मैं भी हो सकती हूँ। हाँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा समझदार हो ना, इसलिए अभी भी समझदारी का मुजाहिरा करो। ये वो छोटी सी बात का इशू बनाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। प्लीज। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। दरवाजा बंद कर। एक्सक्यूज मी सर। यस मिस पूनम, कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह से आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। कुछ काम था मुझसे? नहीं, काम तो कोई भी नहीं है। मैं नए टेंडर को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद ये पहली असाइनमेंट है, तो बस अपनी गुड लक से जोड़ रही हूँ। चलिए फिर देखते हैं आप कितनी गुड लक साबित होती है। हम इस टेंडर को विन करते हैं कि नहीं? सर वैसे कीमत क्या दे रहे हैं हम? कीमत तो अभी तय नहीं की है, जमाल साहब से डिस्कशन हो रही है। चलें, तय कीजिएगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर। क्यों? नहीं, शायद मैं कोई मशवरा दे सकूं। ठीक है, लेकिन ये काम जमाल साहब करेंगे, मैं नहीं। आप कोई मशवरा देना चाहें तो आप उनको दे सकते हैं। ठीक है सर। हाँ हाँ, बस निकल रहे हैं। अरे बेटा परेशान ना होना, कहा मैंने वो भी। तैयार हो तुम? जी तैयार हूँ। किसी मजबूरी में जा रही हो ना क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं आंटी। तुझे क्या पहना हुआ है तुमने? आपको अच्छा नहीं लगा? तुम माया के ससुराल जा रही हो, अपने मैके नहीं। तुम्हें माया की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। कुछ जेवर ही डाल लो। और हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम अपनी पुरानी रंजिश के पीछे उसके ससुराल में मुंह बनाकर बैठो। वो बात खत्म हो चुकी है। मुझे अपनी बेटी को हर हाल में उसके घर में खुश देखना है। जी अच्छा। आरिफ को फ़ोन किया? जी किया है, वो आने वाले हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। जी आ जाओ, तैयार हो फिर। भैया बैठे ना। रेशमा कैसे हो? ठीक हूँ। भैया आप? ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हो। राबिया बाजी कहाँ है? वो किचन में है, मैं बुला कर लाती हूँ ना। कहाँ जा रही हो? आप किचन में आंटी को बुलाने। जब सुनाओ भैया। आंटी। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम रिश्मा।
सॉरी, इतने अरसे अमेरिका रहा हूं ना तो आदत हो गई है। प्लीज डोंट माइंड। मैं जरा माया की हेल्प कर। कहाँ जा रहे? आप माया की हेल्प करवाना। हमारे यहाँ मेड होती है, मैं बस उनको देख रही है। तुम यहीं बैठो मेरे सामने। मेरा मतलब है हम सबके साथ राबिया आंटी का है? वो माया बुलाने गई है मॉम को। खाना कैसे बना है रिश्मा? हाँ, सब बहुत अच्छा है। आज खाने में क्या बनेगा सबका फैसला हमदान ने किया है। हाँ हाँ, सब हमदान की पसंद का बना है। मेरी पसंद का नहीं, करिश्मा की पसंद। मेरे कहने का मतलब है कि मुनज़्ज़ा आंटी और हारिफ की पसंद का तो मुझे नहीं पता ना, करिश्मा की पसंद का मुझे पता था, इसलिए करिश्मा की पसंद का खाना बना। करिश्मा की पसंद तुम्हें कैसे पता? कज़न है मेरी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पहली बार मिल रहा हूँ मैं इससे। तो वैसे भी जब मैं अमेरिका था तब फोन पे घंटों बात किया करते थे आप। हाँ, लेकिन अब मेरी पसंद बदल चुकी है। पुरानी चीज़ें मुझे पसंद नहीं रही। पसंद कभी नहीं बदलती, इंसान बस खुद को धोखा देता है। छोड़ो पुरानी बातें। हारिफ बेटा, तुम सुनाओ, तुम्हारा बिजनेस कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। हमारे बिजनेस की रिपोर्ट तो हमदान को होती है। हमदान जाहिर सी बात है, कंपेटिटर हो तो मेरे, खबर रखना तो बनता है ना। शुक्रिया। डैड, आप सोए नहीं अभी तक? बेटा नींद नहीं आ रही। नींद ना आने की वजह? वो राबिया बाजी का फोन आया था। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, घर बुला रही थी। क्यों? उन्होंने मुनज़्ज़ा, हारिफ और रिश्मा को घर बुलाया, हमें भी दावत पे इनवाइट कर रही है। फिर क्या कहा आपने? क्या करता बेटा, इनकार कर दिया। ठीक किया आपने, मैं हर किस वहाँ जाने के हक में नहीं थी। शुक्रिया राबिया बाजी। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इतने अरसे के बाद हम सब लोग मिलकर बैठे। ऐसे डिनर्स महीने 2 महीने बाद हो जाने चाहिए। क्यों नहीं, मैं तो कहती हूँ हर महीने होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। बाजी हमें इजाज़त दें,
बहुत रात हो गई है, महारिब ने सुबह ऑफिस भी जाना है। चलो बस ठीक है, ठीक है। अरिश्मा ये तुम्हारा? नहीं, ये मेरा नहीं है। ये तो मेरा है हमदान। अच्छा, मुझे लगा शायद अरिश्मा का। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो गाड़ी से मिला था मुझे, तो मुझे लगा अरिश्मा का ही होगा। गाड़ी से मिला था? कल मैंने लिफ्ट दी थी ना अरिश्मा को। करिश्मा को तुमने लिफ्ट दी थी? तो हाँ, इसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने लिफ्ट दे दी अरिश्मा को। तुमने बताया नहीं आरिफ को? हाँ, कल वो मैं इनके साथ घर वापस आई। चलो बेटा चलते हैं। सूरज खुदा हाफिज़। लेकिन राबिया बाजी की तरफ से मैं बहुत परेशान हूं। जो कुछ भी किया उनके खबीस बेटे ने किया ना, उनका तो कोई कसूर नहीं है इसमें। कसूर तो फिर अरिश्मा का भी नहीं था डैड। कसूर था, उसने उस खबीस को पहचानने में गलती की। हमदान को तो राबिया आंटी नहीं समझ सकी, आप नहीं समझ सके, तो अरिश्मा कैसे समझ लेती? ठीक कह रही हूँ। अगर आपको राबिया आंटी से मिलना हो तो आप उन्हें घर बुला सकते हैं। नहीं बैठा, फोन पे बात हो जाती है ना, इतना ही काफी है। मैं दोबारा उनसे मेल जोल बढ़ाना नहीं चाहता। फिर आप परेशान किस बात पर हैं? यही कि उस खबीस के घर मेरी बेटी कैसे बैठेगी, कैसे सामना करेगी, उधर गुजारा कैसे करेगी। बहुत हिम्मत वाली है आपकी बेटी, वो हर तरह के माहौल में एडजस्ट कर सकती है। अच्छा, तुम जाओ सो जाओ, मैं आता हूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कल तुम हमदान के साथ वापस आई थी? जो गाड़ी मैंने घर से मंगवाई थी वो अचानक ख़राब हो गई। ड्राइवर ने कहा कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। मोबाइल भी मैं घर भूल गई थी। ऐसे में हमदान वहाँ से गुजरा और तो तुम मुझसे इनकार कर देती? इनकार ही तो किया था, लेकिन फिर सोचा कि पुरानी मोहब्बत के साथ थोड़ी देर बैठ जाने में क्या हर्ज है ना? ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सोचने पर मजबूर कर रही हो। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि आप इतना नाराज़ हो जाएंगे। हमदान की नाराज़गी मतलब माया की नाराज़गी। तुम बाजार करने क्या गई थी? निम्रा की सालगिरह आ रही है, उसके लिए तोहफा लेने गई थी। तो तुम मेरे साथ चली जाती? मैंने सोचा आप ऑफिस से थके हुए आते हैं, इसलिए मैं खुद लेने चली गई। मुझे उस शख्स से नफरत है। तुम जानती तो हो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं जानती हूँ। अब भी उसके साथ बैठ के वापस आ गई? इसलिए कि वो अब माया का शौहर है। उससे पहले वो तुम्हारा मंगेतर रह चुका है। रिश्ते मखमल के बस औने पौने से जाने हो गए क्यों बदगुमान। इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं, अब तू हमारा नहीं, जाए तो जाए अब कहाँ। आज का दिन अच्छा गुजरा ना? अच्छा गुजर गया।
क्या हो गया? इधर आओ, बैठो। थैंक यू बेगम। वैसे आज तुम्हारा रवैया काफी अजीब था। क्या मतलब? मतलब चेंज्ड लग रहे थे। कैसा चेंज? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव लेकिन हैरान कौन। हैरान कौन? वो कैसे? अच्छा खैर, तुमने रेशमा को ड्रॉप किया था? हाँ, मैंने तो बताया था कि वो रास्ते मिल गई थी तो मैंने ड्रॉप कर दिया। लेकिन ये बात भैया के सामने करने की क्या ज़रूरत थी हमदान? क्यों? इसमें क्या बुरा है? शायद रेशमा ने ना बताया उन्हें। मेरा नहीं ख्याल, उसने क्यों छुपाया होगा बताओ। मतलब मेरा ख्याल है एक बीवी को अपने शौहर से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। ये तो है, बस भैया के तासुरात देखकर मुझे लगा कि शायद वो इस बात से बेखबर थे। मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे फिर गलत फहमी हुई है शायद। शायद नहीं, यकीन ज़्यादा ना तो अच्छा करे। मैं ज़रा दवाई ढूंढने के साथ अंदाजा है मैंने किधर रखी है। Excuse me, sir. गुड मॉर्निंग मोना। Good morning. सर हारिब कहाँ है सर? हारिब अभी तो आए थे, शायद किसी काम से बाहर गए हों। कब तक आ जाएंगे सर? नो आइडिया, कुछ नहीं कह सकते। ठीक। हैव अ नाइस डे। Same to you, sir. क्या बोलूं? क्या खबर है? सर हारिब सर तो मुझे कीमत ही नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन मैंने एक और काम कर लिया है। आपके हाथ है। क्या? मैं आपको कुछ तस्वीरें सेंड कर रही हूँ, आप वो देख लें। भेजो। ओके।
कैसी रही कल की दावत? ठीक थी। राबिया आंटी तो बहुत खुश हो गई। हाँ, वो तो बहुत खुश थी। माया और हमदान का रवैया कैसा था? माया का रवैया तो नॉर्मल था, लेकिन हमदान कैसा था? हमदान का रवैया वो नॉर्मल नहीं था शायद। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो आखिर चाहता क्या है। क्या क्या किया उसने? वो बहुत अजीब हो चुका है निम्रा, बल्कि अजीब तर। वो मेरे और हारिफ के रिश्ते में गलतफहमियां पैदा करना चाहता है। ऐसा क्या किया उसने? नहीं किया तो कुछ नहीं है। माना कि हमदान बुरा है और अपना इंतकाम भी नहीं ठीक है। माया से शादी करके अपनी खुशियों भरी जिंदगी पे गुजार रहा है। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम होकर सोच रही हूँ। चलो और बताओ, कल क्या क्या बातचीत हुई वहाँ पे? क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ खुश तो हूँ। उसी की वजह पूछ रही हूँ। बिजनेस के हवाले से तुम तो वाकई मेरे लिए बहुत लकी हो। किसी से कोई बड़ी डील मिल गई है क्या? किसी को बिजनेस डील से महरूम किया। जमाल अंकल को? हाँ। कैसे? तुम नहीं समझोगी, बिजनेस के मामला हैं। जीत गया। चलो कहाँ? लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, रात को डिनर में बात करेंगे। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं वो बस ऐसे ही। जाओ फिर तैयार हो जाओ। जी बस 2 मिनट में आएंगे। Yes, come in. Just a second, मैं एक मेल कर दूँ। ठीक। जी क्या बना? मीटिंग। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। यस। और जमाल अंकल वो उन्होंने शिरकत की थी? की तो थी, लेकिन हम जीत गए, वो हार गए। और मैं ये चाहता था। और आपने उस जासूस के बारे में नहीं बताया जिसकी वजह से हमें ये कामयाबी मिली। बस है कोई, जो भी है काम अच्छा कर रहा है। कर नहीं रहा, कर रही है। लड़की है? फिर तो काफी बहादुर लड़की है जिसने ये काम कर लिया है। बहादुर तो वाकई बहुत है वो। अच्छा खैर, अब नेक्स्ट की प्लानिंग करो। ऑफ कोर्स।
सड़क पे लेके आना उन्हें। अरिश्मा, जी आंटी। बेटा ये कोई लड़का फूल दे कर गया। किसने भेजे हैं? ये मेरे दोस्त ने भेजे हैं। अच्छे से। हेलो कज़न, कैसी हो? फूल मिल गए? ये क्यों भिजवाए हैं? याद करो, तुमने कहा था कि शादी के बाद रोज़ फूल लेकर आना। अब शादी तो हुई नहीं, मैंने सोचा फूल ही भिजवा दे दो। तुम पागल हो चुके हो? नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ वादा पूरा कर, बस इतनी सी बात है। अगर तुम समझते हो कि ये सब करने से तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हो तो ये तुम्हारी भूल है। अगर मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो परेशान क्यों हो रही हो? रिलैक्स कर सर, तुम तो हर वक्त ही नाराज रहती हो। वैसे क्या कर दिया मैंने जो इतना गुस्सा कर रही हो? जब वही किया ना जो तुम्हारे बाबा ने किया था। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। सैड फील कर रहे हो? स्टैंडर्ड को लेके मैं बहुत एक्साइटेड था। हार जीत तो चलती रहती है। इस स्टैंडर्ड से हमारी कंपनी की रेपुटेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जानी थी। क्या किया जा सकता? किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे फोकस करके काम करेंगे। मुझे तो हैरत हमदान पे हो रही है। हमारी और उसकी कीमत में बहुत कम डिफरेंस था, जैसे कि वो हमारी कीमत जानता था। वो हमारी कीमत कैसे जान सकता है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। हम क्या कीमत देने वाले थे या तो तुम्हें मालूम था या मुझे। हमने किसी से जिक्र भी नहीं किया, तो कैसे किसी पर शक कर सकते हैं? क्या तो आप ठीक रहे? अच्छा, यू टेक इट इजी, इट्स अ कोइंसिडेंस। रिलैक्स करो। मोटी हुआ तुम्हारे लिए करना पड़ता है। तुम जानते तो तुमसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती मैं। तो मैं तुमसे कब नाराज होता हूँ? मैं तुम्हें नाराज़ होने का मौका ही नहीं देती, इसलिए। मैं बर्दाश्त करता हूँ इसलिए। मतलब तुम मुझे बर्दाश्त करते हो? तुम्हारे गुस्से को। मैं गुस्सा कब करती हूँ? तो अब क्या कर रही हो? ये तो मैं बात कर रही हूँ। तुम्हारी बात भी तो गुस्से वाली होती है। हर बात नहीं, बहुत सी बातें प्यार भरी भी करती हो, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है।
हेलो आप कौन? जी